देश में छिड़ी बहस के बीच भारत नेपाल सीमा पर अचानक वजूद में आए मदरसे भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। सवाल यह है कि भारत और नेपाल की सरहद पर अचानक कुकुरमुत्तों की तरह उग आए मदरसों का मकसद क्या है? क्या वाकई चंद साल के दौरान नेपाल बॉर्डर पर मस्जिदों और मदरसों की मीनारें खड़ी कर दी गईं? इतने कम वक्त में इतनी मस्जिदें और मदरसे कैसे तामीर कर लिए गए? कहां से पैसा आता है? इन मदरसों में कौन पढ़ता है, कौन पढ़ाता है, कौन कौन यहां आता जाता है और क्या होता है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ने क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन किया। बॉर्डर के इस पार से लेकर उस पार तक के हालात देखे। इस दौरान जो देखा, जाना और समझा, वो हकीकत कितनी हैरान करने वाली है। बेहद सनसनीखेज जानकारी देती हुई ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यकीन मानिए एक एक फ्रेम आपको हैरान कर देगा। नए नए मदरसे भी खुल रहे हैं। सामने भी हम देख रहे हैं कि एक मदरसा है जो कि अगर बात करें तो बनने की प्रक्रिया में ही अभी है। ये ठीक नो मैंस लैंड के पीछे ही कुछ ही मीटर की दूरी पर आपको आबादी जो है वो दिख जाएगी। तरीके से नई नई बसावट जो है होती जा रही है। इन सफेद दीवारों के पार का सच इतना सनसनीखेज है जो दो देशों की सरकारों को सन्न कर देगा, जो सिक्योरिटी और सिस्टम को हिलाकर रख देगा। यकीन मानिए TV9 भारतवर्ष की यह पड़ताल आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। ऑपरेशन मदरसा यह साबित कर देगा कि भारत नेपाल बॉर्डर के दोनों ओर मदरसों का मकड़ जाल कैसे अजगर की तरह इलाके को जकड़ता जा रहा है। दावा किया जाता है, बताया जाता है कि नेपाल से लगती सरहद पर चंद बरस के दौरान एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मदरसे और मस्जिदें तामीर कर दी गईं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 2018 से 2021 के दौरान नेपाल बॉर्डर पर तेजी से नए मदरसे और मस्जिदें तैयार कर दी गईं। 2018 में जहां 760 मस्जिदें थीं, वहीं 2021 में 1000 हो गईं। 2018 में 508 मदरसे 2021 आते आते पौने 700 से ज्यादा हो गए। बेहद संवेदनशील सरहद पर तेजी से बढ़ते मदरसों और मस्जिदों से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि बॉर्डर पर मदरसों मस्जिदों के फैलते जाल की हकीकत क्या है, वो भी चंद सवालों के साथ कि भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ते मदरसों का सच क्या है। क्या वाकई नेपाल बॉर्डर पर तेजी से नई मस्जिदें बनी हैं? चंद महीने में 300 से ज्यादा मदरसों के पीछे कौन है? मस्जिदों मदरसों के लिए कहां से हो रही है फंडिंग? इतने सारे सवालों का जवाब जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ने नेपाल बॉर्डर का रुख किया। हमारी मंजिल थी देश की राजधानी दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर के फासले पर उत्तर प्रदेश का सरहदी जिला बहराइच। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत और नेपाल के बॉर्डर में, जो कि बहराइच जिला पड़ता है और ये रुपेडिया यहाँ पर कह सकते हैं बॉर्डर है। भारत की सीमा सामने ख़त्म हो जाती है और सामने अगर आप देख रहे हों तो जो आपको रेड कलर का गेट नज़र आ रहा है वो नेपाल का दरवाज़ा है। हम बहराइच में थे, सामने सरहद थी, लेकिन यूपी में जब मदरसों के सर्वे पर सियासत गर्म है तो नेपाल में दाखिल होने से पहले अपनी सरहद में मौजूद चंद मदरसों के बारे में जानना मुनासिब समझा। शहर का रुख किया, जो सामने तर्जुमाने कुरान मदरसा नजर आया। कतार में बैठे बच्चे तालीम ले रहे थे। सामने मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना इसरार थे। सवालों का सिलसिला उन्हीं से शुरू किया। इसरार जी हैं। इसरार जी कहाँ पे हैं हम अभी? हाँ, रुपेडिया मदरसा तर्जुमानुल कुरान में।
इस मदरसे का नाम क्या बताया? तर्जुमान कुरान। ठीक है, तो हम देखें आपका मदरसा किस तरह से है। चलिए आइए बताते हुए चलिएगा। तो ये मदरसा है और यहाँ अंदर आपको लेके चलते हैं और इसरार भाई मेरे साथ में हैं। चलिए, अच्छा सबसे पहले ये बताइए कि आपके मदरसे में कितने लोग पढ़ते हैं? यहाँ 60 से 65 लड़के पढ़ते हैं, जिसमें 20-25 लड़के मदरसे में रहते हैं और बाकी लड़के मोहल्ले के आते हैं। वो बारिश की वजह से आज तो छुट्टी, खैर जो लड़के यहाँ मकामी हैं वो हैं। ये बताइए, सर्वे चल रहा है, आपके यहाँ कोई आया अभी तक? अभी तक तो नहीं आया है। हाँ अच्छा जी। आपका मदरसा जो रजिस्टर्ड है क्या? हाँ, रजिस्टर्ड तो है। मान्यता मिली है? नहीं, मानता नहीं मिली है। तो फिर कैसे चलाते हैं, ग्रांट कैसे? नहीं, ग्रांट नहीं, ये चंदे से चलता है। हाँ। अवामी चंदे से चलता है और जो है लोग कुछ माहाना पैसे देते हैं, 100 रुपये 200 रुपये महीने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कस्बे के लोग, और कुछ हम रमज़ान में चंदा कर लेते हैं, इससे अपने भी ज़रूरतें इकट्ठा पूरी कर लेते हैं आप महीने का? महीने का 20-25 हज़ार रुपये इकट्ठा हो जाता है। 20-25 हज़ार में हो जाता है? नहीं, और रमज़ान में इकट्ठा होता है। मौलाना इसरार ने बताया कि मदरसे में पढ़ाने के लिए 5 टीचर हैं, बाकी का स्टाफ भी है। सरकारी मदद नहीं मिलती, लिहाजा चंदे से काम चलाते हैं। मौलाना इसरार ने दावा किया कि मदरसा 70 के दशक से वजूद में है, लेकिन अब तक मान्यता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, मौलाना से ही सुनिए। पहले तो हम लोग इतना डेवलप नहीं थे और इधर मान्यता लेने के लिए तो चूंकि गवर्नमेंट ने भी बैन कर रखा है 2017 से, यहाँ मदरसों की जो है मान्यता नहीं मिल रही है। मदरसा चल कब से रहा है? मदरसा तो ये तकरीबन 70-70 के आसपास, 70-75 के आसपास से चल रहा है, 1970-75 से। पहले क्यों नहीं कराया कभी? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो इसका हुआ था 1990 में, लेकिन चूंकि इलाकाई लोग थे, आए दिन कुछ ना कुछ, ये कमेटी वो कमेटी हैं, ये गए वो गए, तो इसलिए इसी मदरसा सही से चल नहीं पा रहा था। अब इधर 3-4 सालों से थोड़ा सा वो हुआ। अब बहुत सालों से मदरसा तो चल रहा है, बनना है, लेकिन जैसे कमेटी चलाती थी, मकामी लोग चलाते थे, कुछ हो गया साल 6 महीने में इख्तलाफ हो गया, तो जो चलाने वाले थे वो चले गए, कभी साल 6 महीना बंद रहा, फिर शुरू किया गया। ऐसे इस तरह से ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। इधर 4-6 सालों से ठीक से चल रहा है लग से। अच्छा, तो अब सर्वे जब होगा उसके बाद फिर आप मान्यता लेंगे? हाँ, अगर गवर्नमेंट देती है तो इरादा है कि मान्यता ले लिया जाएगा। मदरसों में आमतौर पर दीनी तालीम की रवायत रही है, लेकिन मौजूदा दौर में आधुनिक शिक्षा पर भी जोर है। हमें बताया गया कि मदरसे में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अलग से टीचर है, लिहाजा मौलाना इसरार से इजाजत लेकर हमने बच्चों से सवालात का सिलसिला शुरू किया। अभी क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? इस वक्त तो ये अरबी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कौन है हमारे देश के प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नहीं पता। राष्ट्रपति का नाम पता है? राष्ट्रपति महात्मा गांधी। नहीं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नहीं पता। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेसिडेंट योगी आदित्यनाथ। प्रेसिडेंट योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री कौन है? मोदी। सवाल जवाब के सिलसिले से साफ हो चुका था कि दीनी तालीम में बच्चे भले ही अव्वल हों, लेकिन दुनिया की तालीम से कई बच्चे अनजान हैं। सरकार के सर्वे का मकसद भी यही है कि मजहबी तालीम के साथ ही बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए। हम जिस मकसद से आए थे उसी पर आगे बढ़े। हिंदुस्तान की सरहद की दूसरी तरफ सनसनीखेज किरदारों की तलाश में TV9 भारतवर्ष की पड़ताल शुरू हो चुकी है और पहला प्रमाण मिल चुका था कि नेपाल से लगती सरहद में किस तरह लगातार नई बस्तियां बसाई जा रही हैं। मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से, जो बॉर्डर है भारत और नेपाल का, उसकी दूरी जो है 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से नई नई बसावट जो है होती जा रही है। खुर्शीद जरा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर नए नए मकान बन रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो है आबादी बढ़ रही है। जब आबादी बढ़ रही है तो यहाँ पर जो है उस हिसाब से उन बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसे वो बढ़ रहे हैं। साथ ही अगर देखेंगे तो सामने ईदगाह आपको नज़र आएगी। ये बॉर्डर से आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। बॉर्डर से बमुश्किल 1 किलोमीटर का फासला था। हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था
कि बस्ती के कई मकान हाल ही में तैयार हुए हैं। इतना ही नहीं, सामने ईंटों का ढेर नजर आया तो पता चला कि मदरसे में निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्त? यहाँ पे क्या बन रहा है? जी सर, लेटरिन बनने का इंतजाम हो रहा था यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा मदरसे के बारे में बताइए, कौन सी जगह पर हम हैं, क्या नाम है? जी सर, मिहीपुरवा, ग्राम रंजीत बोझा, थाना रुपेडिया में। थाना रुपेडिया है। जी सर, तो यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ से कम 60 से 70 बच्चे पढ़ते हैं 20 वक्त, और ज़्यादा हो सकते हैं। जो ये हल्ला है इसकी वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसके बाद बच्चे और बढ़ सकते हैं। यानी कि जब से ये हुआ है कि सरकार सर्वे करेगी, ये अपना यूपी गवर्नमेंट, तब से बच्चे कम हो गए हैं। जी सर, पहले कहाँ से बच्चे आते थे? पहले बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पे रुकते भी थे, पढ़ते भी थे, खाते भी यहीं पे थे। अभी मतलब जब ये हल्ला हुआ है, जब से बच्चे रुकना बंद कर दिए हैं, वैसे बच्चे आ रहे हैं, फिर और ज़्यादा आने का संभावना है अभी। इसी दौरान मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज पहुंच चुके थे, जिन्होंने बताया कि मदरसा रजिस्टर्ड है, लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात भी बताई, वो ये कि मदरसे में नेपाल से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। तो बच्चे काफी दूर से आते थे, उस तरफ से भी आते थे? नेपाल के थे, जैसे मदन चौक के थे, जैसे जिसके परिवार के यहाँ लोग बसे हैं, रिश्तेदार नातेदार, तो बोलते हैं यहाँ बच्चों की अच्छी पढ़ाई होती है, तो यहाँ भेज जाते हैं। अब यहाँ बच्चे हैं नहीं, वरना अभी चाहे देश के बारे में उनसे पूछो, चाहे दुनिया के बारे में, सारी चीज हमारे बच्चे जानते हैं। कितने बच्चे आते होंगे भैया? अब तो एक भी नहीं आते। पहले कितने आते थे? लॉकडाउन से पहले मान के चलो 7-8 बच्चे वहाँ के थे, मटेरा के थे, हकीमपुरवा गांव के थे, इधर मल्लीपुर साइड के कुछ बच्चे थे, वही सब मिला के 30-35 बच्चे। ये पूरा मदरसा एक टीन शेड के नीचे चल रहा था। पढ़ाने के लिए यही जनाब है, उर्दू से लेकर अंग्रेजी तक यही पढ़ाते हैं। काफी देर तक मदरसे के हालात जानने के बाद हम आगे बढ़े। हमारी सरहद पर नेपाल में कुकुर मुत्ते की तरह उगाए मदरसे और मस्जिदों को लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासे हुए थे। इसलिए हमने यूपी के बॉर्डर से ही नेपाल में दाखिल होने का फैसला किया। यूपी से नेपाल की करीब 550 किलोमीटर सरहद लगती है। 6 जिलों कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती की सीमा नेपाल से सटी है। इसी सरहद पर सबसे ज्यादा मस्जिदें और मदरसे बने हैं। नेपाल में तालीम के नाम पर बन चुके अंधाधुंध मदरसों की पड़ताल के लिए श्रावस्ती बॉर्डर से हम नेपाल में दाखिल हो चुके थे और बॉर्डर से चंद मीटर के फासले पर ही पहला सबूत साक्षात था। तो मौजूद हैं भारत और नेपाल के बॉर्डर में श्रावस्ती पर। ये दोनों को मुल्कों को बांटने वाला ये पिलर है, और ये जहाँ पर हम खड़े हैं नो मैंस लैंड है। एक तरफ जहाँ हम खड़े हुए हैं ये नेपाल है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो भारत का के क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ, यानी कि अब से कुछ सेकंड पहले हम नेपाल में थे, अब आगे भारत में। नियम ये है कि ये नो मैंस लैंड है, तो यहाँ पर अगर जो आबादी है उसकी बसावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो ये ठीक नो मैंस लैंड के पीछे ही कुछ ही मीटर की दूरी पर आपको आबादी जो है वो दिख जाएगी। यानी कि धीरे धीरे अगर बात करें, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है ये ओपन बॉर्डर है, और यहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं है, कोई बीच में ऐसी दीवार नहीं है जो दोनों को बांटती तो खाली पिलर। और इनमें भी अगर हम देखें तो नो मैंस लैंड पर भी बड़ी तादाद में जो है बसावट शुरू हो चुकी है, और वहाँ पर आबादी बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ साल के दौरान भारत और नेपाल की सीमा पर नो मैंस लैंड में अतिक्रमण की खबरें सुर्खियां बनती रही हैं। लेकिन पहली बार पूरी इंसानी बस्ती ही नो मैंस लैंड के करीब बसा दी गई। वैसे नो मैंस लैंड होता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक नो मैंस लैंड दो देशों की सीमाओं के बीच का खाली इलाका होता है। ये जगह किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती है। भारत और नेपाल की सीमा पर दोनों देशों के बीच 18-18 गज की चौड़ाई में छोड़ी गई जगह नो मैंस लैंड है। बॉर्डर पिलर के दोनों तरफ की 30 फीट जमीन नो मैंस लैंड के दायरे में आती है, लेकिन इस जमीन पर भी अतिक्रमण हो चुका है। मैं खड़ा हूँ, ये भी एक कह सकते हैं कब्रिस्तान है। यहाँ पर जबकि नहीं बनना चाहिए था, सामने देखेंगे तो किसी की ये कब्र हो सकती है, और ये नो मैंस लैंड पर है जहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ना सिर्फ बस्तियाँ बस रही हैं,
वहाँ पर मज़ारें बन रही हैं, मस्जिद बन रही हैं, मदरसे बन रहे हैं, बल्कि कब्रिस्तान भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। थोड़ी दूरी पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है किसी की कब्र जो है वो दिख सकती है। तो कुल मिला के देखें तो बड़ी तेज़ी से आई है। कहना ये भी है कि बहुत ही कम समय में ये जो आबादी है ये कई गुना बड़ी है। क्या इसके पीछे मकसद क्या है? क्या कोई देश के लिए इससे ख़तरा पैदा हो सकता है, या फिर इसके पीछे किस तरीके से प्रायोजित कर ये तमाम गतिविधि की जा रही है? नेपाल बॉर्डर पर जिस तरह मदरसों और मस्जिदों की मीनारें तामीर हुई हैं, वो किसी बड़ी साजिश का इशारा दे रही हैं। नेपाल के रौतहट, परसा, कपिलवस्तु, सुनसरी और बारा जैसे इलाकों में ऐसे मदरसे हर दूसरे दिन खड़े हो रहे हैं। नेपाल की कुल आबादी 2 करोड़ 80 लाख के करीब है। इनमें से 80% से ज्यादा हिंदू हैं। मुसलमानों की आबादी करीब 10 लाख है, यानी कुल आबादी का 4%। 97% मुस्लिम तराई के इलाके में रहते हैं। नेपाल के मैदानी इलाके को तराई कहा जाता है। तराई में कुल मिलाकर 22 जिले हैं और हर जिले में मदरसों की खेप उगाई है। हालात ये है कि कई जगह तो उतने लोग तक नहीं हैं जिस हिसाब से मदरसे बनाए गए हैं। तो फिर इन मदरसों में कौन तालीम लेता है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम नेपाल में दाखिल हुए। कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए खुफिया कैमरे से ही सच्चाई सामने लाई जा सकती थी। कच्चे पक्के रास्तों से आगे बढ़ते हुए जब हम नेपाल में दाखिल हुए तो जो तस्वीर सामने थी उसने हर शंका आशंका को क्लियर कर दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत और नेपाल की सीमा पर। सामने आप देखेंगे तो नेपाल का यहाँ पर ये माइलस्टोन लगा हुआ है। इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये नेपाल है, और दूसरी तरफ देखेंगे तो आप सामने भारत को पाएंगे। और सामने देखिए यहाँ पर घनी आबादी, तिरंगे भी लगे हुए हैं। ये जो है भारत का हिस्सा, और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये नेपाल का हिस्सा है। जैसे ही यहाँ से नेपाल शुरू होता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मस्जिद जो बनी हुई है, और साथ में जो इमाम हैं उनके लिए यहाँ पर ये एक कमरा बना हुआ है। और मस्जिद भी हम आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। तो उसकी जो मीनार है वो यहाँ पर नज़र आएगी। तो भारत और नेपाल की जो सीमा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरह से कहा जाता है कि जो उसके एक निश्चित क्षेत्र है जहाँ पर कि नो मैंस लैंड होता है, लेकिन फ़िलहाल की देखिए तो यहाँ पर बिल्कुल उससे सटा हुआ जो है, चाहे भारत की बात करें हम, नेपाल की बात करें, तो बिल्कुल इस तरह से घनी आबादी है। और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं जो एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर मस्जिद है उसके मीनारे आप देखिए। और ठीक ही बिल्कुल एकदम में अगर देखें तो 50 मीटर की भी दूरी यहाँ पर नहीं होगी। अगर बात करें तो जो यहाँ पर भारत और नेपाल की सीमा है, और थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर मदरसा है। तस्वीरें न सिर्फ हैरान करती हैं बल्कि सवाल भी उठाती हैं कि कैसे बॉर्डर से बमुश्किल 50 मीटर के फासले पर पूरी बस्ती बसा दी गई। मस्जिद से लेकर मदरसे तक तैयार कर दिए गए। फिलहाल हमने नेपाल में मौजूद मदरसे का ही रुख किया। हमने आपको भारत की तरफ जो मदरसे हैं उनकी तस्वीर दिखाई। अब नेपाल सीमा के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। भारत और नेपाल की जो सीमा है उससे महज 50 मीटर की दूरी पर ये मदरसा नूरानिया इस्लामिया स्कूल है। दरअसल ये दिखाने की कोशिश है कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बात कर रहे हैं भारत की सीमा की या नेपाल की सीमा की, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इस मदरसे के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद रजा है। महमूद रजा साहब, जी। बात भी करते चलेंगे, दिखाते चलिएगा। जी, बिल्कुल। अच्छा, कितने बच्चे आपके यहाँ तालीम लेने आते हैं? हमारे यहाँ करीब 220 बच्चे आते हैं अच्छा, तालीम हासिल करने के ठीक है। लिए। क्या क्या पढ़ाया जाता है? जिसमें उर्दू, अरबी, हिंदी 2 क्लास तक, 1 क्लास 2 क्लास। जी। और ये बताइए कि आप जैसे बातचीत में बता रहे थे कि भारत से भी बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे आते हैं, जी। 30-40 बच्चे। अच्छा, हर रोज़ आते हैं? हाँ, रोजाना आते हैं सुबह। हाँ। यानी 4-5 घंटा पढ़ने के बाद में वो फिर वापस चले जाते हैं। हाँ। और यहाँ के कुछ बच्चे जाते हैं जैसे बोर्डिंग पढ़ने के लिए भारत में। हाँ हाँ, जी। यहाँ से भारत जाते हैं, भारत से यहाँ पे जी, आते जी, हैं। जी। तो ये क्लासरूम है? जी जी, क्लास रूम। ये बाल विकास है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ जिसे हाँ। नेपाल सरकार बाल विकास एक क्लास करके दिया है। हाँ। कि छोटे छोटे बच्चे को आप सिखाइए कि वो ये क्या दीवारों पढ़ना पे कैसे। आपने जो अल्फाबेट और ये सब लिखा जी, भी हुआ जी, है? जी। अच्छा, ये बताइए रजिस्टर्ड है नेपाल जी सरकार जी, के नेपाल साथ में? सरकार के साथ में? जी जी। तो नेपाल से यहाँ आते हैं, यहाँ से नेपाल में से जाते मतलब हैं। भारत जाते हैं, भारत से इधर आते हैं, आप ये बता रहे हैं? जी जी। मदरसे के प्रिंसिपल ने बताया कि वो पिछले कई साल से मदरसा चला रहे हैं।
लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी बताई कि हर दिन भारत से 40 से 50 बच्चे बॉर्डर पार कर मदरसे में तालीम लेने पहुंचते हैं। ये मदरसा बिल्कुल बॉर्डर पर घनी बस्ती के बीच बना हुआ है, लेकिन नेपाल की सरहद में कई मदरसे ऐसे भी हैं जो सुनसान इलाकों में हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत में एक बेहद हैरान करने वाली बात यह भी बताई गई कि इन मदरसों में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती है। तालीम लेने वालों से लेकर तकरीर करने आने वालों के बारे में सीक्रेट रखने की कोशिश की जाती है। यानी मदरसों के मुखौटे में कट्टर पंथ की नर्सरी तैयार किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल हमने नेपाल सीमा से सटे एक और इलाके का रुख किया। ऑपरेशन मदरसा की हमारी तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे थे। भारत नेपाल बॉर्डर पर कुकुर मुत्ते की तरह उगने वाले मदरसों की पड़ताल के दौरान ये तो साफ हो चुका था कि पिछले कुछ साल के दौरान भारत नेपाल बॉर्डर के हालात तेजी से बदले हैं। लेकिन एक और चौंकाने वाला खुलासा अभी बाकी था। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत और नेपाल की सीमा पर, यानी कि वो जगह जहां पर एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ नेपाल। अरसों से कोशिश हो रही है कि भारत को ना सिर्फ सुरक्षा के तौर पर बल्कि आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया जाए, और यही वजह है कि इन जगहों पर जो है तस्करी का काम किया जा रहा है। नो मैंस लैंड, देखिए सामने आप देखेंगे आबादी आपको नजर आएगी। दरअसल नो मैंस लैंड पर यहाँ पर आबादी बसाई जा रही है जिससे डेमोग्राफी चेंज हो, जो सुरक्षा है उसको प्रभावित किया जाए, और दूसरी तरफ देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े लेवल पर यहाँ पर अगर बात करें तो तस्करी का काम किया जा रहा है। भारत नेपाल की खुली सीमा हमेशा से तस्करों की पहली पसंद रही है। इस सीमा से कभी डीजल पेट्रोल, कभी खाद तो कभी स्क्रैप की बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है। इस समय सीमा पर चीनी तस्करों की बहार आई हुई है। सवाल यह है कि बॉर्डर पर तो 24 घंटे चौकसी होती है, तो फिर तस्करी कैसे मुमकिन है? जवाब जानना चाहते हैं तो देख लीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आसपास पहले गोडाउन बनाए जाते, फिर साइकिलों का इस्तेमाल कर जो सामान है वो सीमा की तरफ से दूसरी तरफ पहुँचाया जाता है। अभी सामने भी एक उदाहरण के तौर पर हम दिखा सकते हैं, एक साइकिल आ रही है जिसमें एक सामान है, ये भारत की सीमा से आ रहा है। अगर इसको नेपाल में जाना है तो रोकने के लिए कोई यहाँ पर कोई सीमा नहीं है, कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है, तो ऐसे में बहुत सारा सामान जो है वो भारत सरकार को जीएसटी का नुकसान भी जो है और वो झेलना पड़ता है। इस तरीके से बॉर्डर के आर पार जाता है। इस तरीके से बगैर रोक टोक के कोई भी यहाँ पर साइकिल से आ जा सकता है। ये देखिए सामने जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है, अब ये भारत की सीमा में है, लेकिन कुछ ही पलों की दूरी पे जैसे ही ये कुछ कदम आगे चलेगा तो नेपाल की सीमा में होगा। यानी कि इस बॉर्डर की अगर बात करेंगे जो कि ओपन है, ना सिर्फ डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है बल्कि जो सरकार है उसको भी राजस्व का नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। नेपाल में आर्थिक संकट की वजह से महंगाई बढ़ी है। ऐसे में भारत से सस्ते सामान की तस्करी कर बॉर्डर पार कर नेपाल भेजा जा रहा है। तस्करी के सामान को खेतों और पगडंडी के रास्ते इस पार से उस पार ले जाया जाता है। सामान सौंपने के बाद वजन के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। पहले तस्करी का मामला छोटी चीजों तक ही था, लेकिन अब इसी की आड़ में नशे और ड्रग्स की खेप सप्लाई किए जाने के भी खुलासे होने लगे हैं। इसीलिए नेपाल बॉर्डर पर तस्करों पर लगाम लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो बनाया जा रहा है। लैंड पोस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे बना रही है। हालांकि अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसके बनाने का मकसद जो है वो हम आपको बताते हैं कि जिस तरीके से ये हमने अपनी जो है रिपोर्ट में भी पाया कि जगह जगह पर जो है साइकिल और अन्य माध्यमों से, क्योंकि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है वो खुला हुआ है, तो उस खुले हुए बॉर्डर का फ़ायदा उठाकर काफ़ी बड़े लेवल पे तस्करी की जाती है और बगैर कराधान यानी कि कर चुकाए बिना ही इधर से उधर सामान जाता है। तो उस पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने ये आईसीपी बनाना जो है 2020 में शुरू किया था, जो कि इस साल के आखिर तक बनकर पूरा हो जाएगा।
टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने भारत और नेपाल सीमा पर बनने वाले मदरसों और मस्जिदों को लेकर पूरी पड़ताल की। जो देखा, जाना और सुना वो वाकई हैरान करने वाला था। खास तौर से जिस तरह बॉर्डर पिलर के ऊपर ही रिहायशी बस्तियां खड़ी कर दी गई हैं, वो न सिर्फ देश के लिए चिंता का सबब है, बल्कि बॉर्डर की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। संयोग है या फिर साजिश, लेकिन सवाल जरूर है कि नेपाल की सरहद पर कुकुर मुत्ते की तरह उगे सैकड़ों मदरसों की सच्चाई क्या है। सरकार ने कहा, पुलिस ने बताया कि चंद साल के दौरान भारत नेपाल बॉर्डर पर 300 से ज्यादा मस्जिदें और मदरसे अस्तित्व में आ चुके हैं। सवाल है कि क्या तालीम के नाम पर कट्टरपंथ की फसल तैयार की जा रही है? क्या हिंदुस्तान को दहलाने और कमजोर करने की साजिश इन दीवारों के भीतर शक्ल ले रही है? इसलिए चंद बरसों के भीतर वजूद में आए इन मदरसों का असली मकसद क्या है? इन्हीं सवालों का जवाब सुरक्षा एजेंसियां खंगाल रही हैं। कैमरा पर्सन खुर्शीद खान के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, भारत नेपाल बॉर्डर।